Hello students, today let's start the fifth chapter of First Flight, The 100 Dresses, and it is written by E.L. Bashor Easter. 100 Dresses means 100 पोशाकें। ये स्टोरी एक गर्ल की है जिसका नेम वांडा पेत्रोंस्की है। वांडा पेत्रोंस्की एक बहुत ही गरीब लड़की थी और वह बोगिंस हाइट्स में रहती थी। उसने अमेरिकन स्कूल ज्वाइन कर लिया था, लेकिन वह बाकी लड़कियों से एकदम डिफरेंट थी, एकदम अलग थी। उसका नाम भी बाकी बच्चों से असाधारण था और उसका कोई मित्र भी नहीं था। वह कक्षा में शांत रहती थी। बांडा बच्चों से बातें नहीं करती थी, शांत रहती थी और उसका कोई मित्र भी नहीं था, क्योंकि वह बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी। शायद ही किसी से कभी कोई बात करती थी। किसी ने भी कभी उसको ज़ोर से हंसते हुए नहीं सुना था। वह कभी कभी अपने मुंह को टेढ़ा करके थोड़ा सा मुस्कुरा दिया करती थी। कोई भी वास्तव में यह नहीं जानता था कि वांडा उस सीट पर क्यों नहीं बैठती थी। शायद इसलिए कि वह वोगिंस हाइट से आई थी और उसके पैर हमेशा सूखी मिट्टी से सने होते थे। लेकिन जब एक बार वह कमरे के कोने में बैठने लगी तो किसी ने भी वांडा पेत्रोंस्की के बारे में कुछ नहीं सोचा। स्कूल का समय समाप्त होने के बाद या सुबह को स्कूल आने के समय 2-3 गर्ल्स मैदान में खड़ी रहती थीं और वांडा का मजाक बनाया करती थी, और वह वांडा के आने का इंतज़ार भी करते थे कि वह आएगी और वे सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाएंगे। एक दिन वांडा, मंगलवार का दिन था, उस दिन कक्षा में उपस्थित नहीं हुई। तो उसकी अनुपस्थिति का किसी पर भी कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी उसका फ्रेंड नहीं था। लेकिन जब नेक्स्ट डे बुधवार को भी वांडा नहीं आई तो पैगी और मैडी नाम की 2 लड़कियां थीं कक्षा में, जिसको उसकी अनुपस्थिति महसूस हुई, क्योंकि वह एक दिन पहले उसकी मजाक उड़ाने की वजह से स्कूल लेट पहुंची, क्योंकि वांडा आई नहीं थी और वो गली में खड़ी हुई उसका इंतज़ार कर रही थी कि वांडा आएगी और हम उसका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन उस दिन वांडा स्कूल आई नहीं, और जिसके कारण वह स्कूल पहुंचने में लेट हो गई। तो इसलिए नेक्स्ट डे उन्होंने यह विचार किया कि हम उसका इंतज़ार नहीं करेंगे और स्कूल समय पर पहुंचेंगे। पैगी और मैडी दोनों घनिष्ठ मित्र थे। पैगी बहुत सुंदर थी, उसके बाल भी कर्ली थे और वह सुंदर सुंदर ड्रेसेस पहनती थी। वह कक्षा में सबसे ज़्यादा प्रिय लड़की थी। वह हमेशा वांडा का मजाक बनाया करती थी, उससे यह पूछने पर कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं। वांडा उससे हमेशा कहती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, 100 ड्रेसेस। वांडा ने अपने एक मित्र को इशारे करते हुए कहा, वांडा से एक मित्र ने उसके और इशारा करते हुए कहा कि तुमने कितनी पोशाकें बताई हैं हमें जो तुम्हारी अलमारी में टंगी हुई हैं। तो वांडा ने कहा 100, और 100 सभी जितनी भी छोटी लड़कियों पर विश्वास नहीं करते हुए चिल्लाए, और छोटे बच्चे उछल कूद का खेलना बंद करके उसको सुनने लगते हैं जब वांडा ने कहा कि वह उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, क्योंकि वह हमेशा एक ही हल्के नीले रंग की ढीली सी ड्रेस पहन करके आती थी। और फिर उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारी सभी जो ड्रेसेस हैं वो रेशमी होंगी। तो उसने कहा हाँ, सभी रेशमी हैं, सभी रंगों की हैं, मखमल की भी हैं। हाँ, मखमल की भी हैं, 100 पोशाकें हैं। बांडा ने बड़े शांत भाव से यह दोहराया, और वे सभी जो हैं अलमारी में एक कतार में टंगी हुई हैं। और फिर वे वांडा को वहाँ से जाने देते हैं, और जैसे ही वांडा थोड़ी दूर पहुँचती हैं वे बहुत ही ज़ोर से उस पर हंसने लगते हैं कि 100 पोशाकें। वास्तव में वांडा के पास जो केवल एक ही पोशाक थी, वह भी
नीली वाली जो वह हर रोज पहनती थी, तो वह क्यों कहती कि उसके पास 100 हैं? क्या कहानी है? फिर बात होती है कि तुमने कितनी बताई, तुम्हारे पास कितने जूते हैं? उसने कहा 60 जोड़ी, सभी मेरी अलमारी में कतार में लगे हैं। यानी सभी बच्चे जो हैं इस तरीके से उसका मजाक उड़ाने लगे, कोई कितना कोई कितना, इस तरीके से सब ने उसका मजाक बना लिया और सब बढ़ा चढ़ाकर विनम्र भाव से बोलकर उत्तर देने लगे। पैगी जिसने यह खेल शुरू किया था, लेकिन मैडी सोचती थी कि पैगी यह खेल बंद कर दे, क्योंकि मैडी खुद एक गरीब लड़की थी और वह खुद पुराने किसी और के दिए हुए कपड़ों को पहनती थी। उसकी माता छोटे कर करके उसके लायक बना देते थे और वो उसकी तरह ही फिर उन्हीं कपड़ों को पहनती थी। तो मैडी को हमेशा ये लगता था कि कहीं किसी दिन पैगी उसका भी मजाक ना उड़ाने लगे कि यह ड्रेस तुमने कहाँ से ली है। इसलिए वो हमेशा सोचती थी कि मैं पैगी से कहूँ कि वह इस तरह का बांडा का मजाक उड़ाना बंद कर दे। इसीलिए एक दिन वह स्कूल जाने से पहले जब उसने मैथ का होमवर्क किया और हम होमवर्क करने के बाद उसने वह पत्र लिखना शुरू किया, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि पैगी बांडा को छोड़ करके मुझे ही अपना टारगेट बना ले और मेरी ही बाकी बच्चों के साथ मिलकर के मजाक उड़ाने शुरू कर दे। इसलिए उसने वह पत्र तो फाड़ कर छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया और उसको फेंक दिया। एक दिन बांडा अपने स्कूल से अब्सेंस थी, तो किसी को उसके अनुपस्थित होने पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अगले दिन पैगी और मैडी ने उसका इंतजार नहीं किया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि वह स्कूल के लिए लेट हो, क्योंकि उस दिन उनकी कंपटीशन का अनाउंस भी होने वाला था। एक प्रतियोगिता हुई थी, कला प्रतियोगिता, जिसका अनाउंस होने वाला था, घोषणा होने वाली थी। इसीलिए वो उस दिन स्कूल भी जल्दी जाना चाहते थे। अगले दिन जब हल्की बारिश हो रही थी, मैडी और पैगी दोनों छाते में जल्दी जल्दी स्कूल के लिए जा रहे थे। उन्होंने रेल की पटरियों पर या पहाड़ी पर बोगिन साइड्स की ओर से आने वाली बांडा का इंतजार नहीं किया, क्योंकि वह दिन उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो मैडी पूछती है, पैगी ने पूछा कि क्या तुम्हें लगता है कि मिस मेसन आज जीतने वालों के नाम घोषित करेंगी? तो मैडी ने कहा, हाँ, मुझे आशा है कि जैसे ही हम वहाँ पहुँचेंगे तो मिस मेसन आज जीतने वालों के नाम घोषित करेगी, और यकीन है मुझे कि तुम ही जीतोगी पैगी। पैगी कहती है बड़े उत्साह के साथ कि मैं भी ऐसे ही आशा करती हूँ। और लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी कक्षा में प्रवेश किया, वे वहीं रुकी की रुकी रह गई और उनका मुंह खुला का खुला ही रह गया। वहाँ पूरे कमरे में हर कोने में और प्रत्येक खिड़की की चौखट पर चित्रकारियाँ थी, चकाचौंध करने वाले रंगों और खूबसूरत बड़े बड़े डिज़ाइन वाली, सभी लपेटने वाले बड़े बड़े कागजों पर बनी हुई। वहाँ लगभग 100 के करीब चित्रकारी होंगी, सभी एक कतार में थी। ये सभी प्रतियोगिता की चित्रकारियाँ थीं। हाँ, वही थी। हर कोई रुकता और सीटी बजाता और प्रशंसा करता हुआ वहाँ से चला जाता। जैसे ही पूरी कक्षा एकत्रित हुई, मिस मेसन ने जीतने वालों के नाम घोषित कर दिए। जैक विगाल्स नाम का एक लड़का था, जो लड़कों की श्रेणी में उसको पुरस्कार मिला था। उसने कहा, और उसके द्वारा बनाया गया जो बाहरी मोटर का डिज़ाइन बाकी लड़कों द्वारा बनाए गए चित्रों के साथ कमरा नंबर 12 में दिखाए गए हैं। अब लड़कियों की श्रेणी में उसने कहा, यद्यपि अधिकांश ने एक या दो चित्र ही जमा कराए। मिस मिशन ने कहा कि अधिकांश लड़कियों ने एक या दो ही चित्र वहाँ पर जमा कराए, किंतु एक लड़की ने, जो कमरा नंबर 13 में थी, उस पर गर्व होना चाहिए कि इस लड़की ने 100 डिज़ाइन बनाए हैं और सभी डिज़ाइन अलग अलग और बहुत ही खूबसूरत हैं। जो भी निर्णायक हैं उनके विचार में कि चित्रकारी का पुरस्कार जीतने के योग्य वही लड़की है, और मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है कि उस लड़की का नाम बांडा पेत्रोंस्की है, जिसको लड़कियों के पदक की विजेता बनाया गया है।
लेकिन दुर्भाग्यवश वांडा स्कूल में गत पिछले कुछ दिनों से अनुपस्थित है, लेकिन यहाँ पर उसके हिस्से की तालियां सुनने के लिए कोई उपस्थित भी नहीं है और मैं आशा करती हूँ कि वह कल वापस आ जाएगी। अब कक्षा के सभी विद्यार्थी आज हमारे कमरे में बिल्कुल चुपचाप घूम रहे थे, क्योंकि जो लोग वांडा का मजाक बनाया करते थे सब ने उसकी चित्रकारी देखी कि उसके अंदर कितनी क्वालिटी, कितने गुण थे। बच्चे अचानक से तालियां बजाने लगे और लड़के भी खुश थे कि उन्हें जमीन पर कूदने का अवसर मिला। अपनी उंगलियां अपने मुंह में डाली और सीटियां बजाईं। तभी वे पोशाकों में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे कि जो पोशाकों के लिए उसकी मजाक बनाया करते थे उसमें उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा था। सब उसकी बनाई हुई चित्रकारी को देख रहे थे। मैडी ने पैगी से कहा कि पैगी, देखो पैग, यह वही नीली पोशाक है जिसके बारे में उसने हमें बताया था। क्या यह खूबसूरत नहीं है? पैग ने कहा, हाँ, और ये रही वह हरी वाली। और वे मैं सोचती थी कि मैं ही चित्रकारी कर सकती हूँ, लेकिन वांडा तो बहुत ही सुंदर चित्रकारी करती है। इस तरीके से ये 100 ड्रेसेस का जो फर्स्ट पार्ट है ये बच्चों यहाँ पर लास्ट हो जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में 6 चैप्टर में हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। उसका नाम भी है द 100 ड्रेसेस। अभी इस वीडियो में ये इनकम्प्लीट है और उसमें हम इसको कंप्लीट कर देंगे चैप्टर 6 में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, टेक केयर।